बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में सत्यवती नाम की एक बुजुर्ग महिला रहती थी। उसका जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उसकी भक्ति असीम थी। वह भगवान विष्णु की परम भक्त थी और अपने दिन का अधिकांश समय उनकी आराधना में व्यतीत करती थी। सत्यवती हर सुबह स्नान करके तुलसी के पौधे के सामने दीप जलाती और भगवान का ध्यान करती। उसकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि लोग उसे विष्णु भक्त कहकर सम्मान देते थे। सत्यवती के 3 बेटे थे, विनोद, माधव और धर्मपाल। समय के साथ तीनों बेटों की शादी ऊंचे घरानों की कन्याओं से हो गई। विनोद की पत्नी का नाम सुरेखा, माधव की पत्नी का नाम शशि और धर्मपाल की पत्नी का नाम चंद्रिका था। ये तीनों महिलाएं धनी परिवारों से थीं, अत्यंत सुंदर और आकर्षक थीं, लेकिन उनका स्वभाव स्वार्थी और कठोर था। शादी के कुछ ही दिनों बाद से बहुओं ने अपना असली स्वभाव दिखाना शुरू कर दिया। सुरेखा का स्वभाव सबसे ज्यादा कड़ा था। वह अक्सर सत्यवती से कहती, मान जी, ये हर समय का पूजा पाठ बंद कीजिए। हम इस घर में भी सुख शांति चाहते हैं। आप भगवान में खोई रहती हैं और घर का ध्यान रखने वाला कोई नहीं। सत्यवती ने विनम्रता से उत्तर दिया, बेटी, भगवान विष्णु ही मेरे जीवन का आधार हैं। उनकी कृपा से ही सब कुछ है। मैं जितना समय पूजा में बिताती हूँ, उससे अधिक आनंद और शांति मुझे कहीं नहीं मिलती। सुरेखा ने हंसते हुए कहा, मान जी, ये सब बातें पुराने समय की हैं। आजकल जीवन में आगे बढ़ने के लिए इन सब चीजों का त्याग करना पड़ता है। इधर शशि सबसे ज्यादा अभिमानी थी। वह अक्सर सत्यवती की गरीबी का मजाक उड़ाती और कहती, मान जी, हमारे घर में तो हर चीज की भरमार होती है। यहाँ आकर मुझे लगता है कि मैं किसी गरीब घर में आ गई हूँ। ये कैसी जिंदगी है। चंद्रिका, जो चालाक और मक्कार थी, ने कहा, मान जी, अब आप थोड़ा आराम कर लिया कीजिए। समय आ गया है कि हम घर का भार अपने हाथों में ले लें। आप बस पूजा पाठ किया कीजिए, बाकी सब कुछ हम संभाल लेंगे। सत्यवती ने अपनी बहुओं की बातें सुनी, लेकिन उसने कभी किसी का विरोध नहीं किया। वह जानती थी कि संसार की बातें क्षणिक हैं और उसकी असली शक्ति उसकी भक्ति में ही है। वह चुपचाप भगवान विष्णु की पूजा में लगी रहती, लेकिन बहुओं का असंतोष धीरे धीरे बढ़ता गया। एक दिन तीनों बहुओं ने आपस में बैठक की। सुरेखा ने सबसे पहले अपना गुस्सा व्यक्त किया, अब और बर्दाश्त नहीं होता। हम क्यों इस तरह से गरीबी में घुट घुट कर जिए। हमें अपने पतियों से अलग होने की बात करनी होगी। मांझी को अलग कर देना ही सबसे अच्छा उपाय है। शशि ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ दीदी, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। हमें अपनी मांझी से अलग रहना चाहिए, तभी हम अपने जीवन का आनंद ले।